हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं अपना पीएनएल यहाँ पे शो करने वाला हूँ। एक वीक का पीएनएल रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ भी ये लेना देना नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इससे है, मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा कि आप अपनी ट्रेडिंग में क्या क्या गलतियाँ ना करें, जो कि मैंने की हुई हैं। जो मैंने की है वो आप बिल्कुल भी ना करें। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा कि ट्रेडर ट्रेडिंग में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ख़ासकर कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जो कि मैंने की हैं। इस महीने मैंने भी कुछ की हैं, लेकिन इस महीने की नहीं, वो मतलब इस वीक की नहीं, पूरी प्रॉपर इस वीक की नहीं पीएनएल है। वो पिछले महीने का सब मिक्स रहेगा, तो ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। और ये महीने के एंड में होगा ना, तो मान लो 1 तारीख को मैं पूरे महीने का एकदम डिटेल में आप लोगों को पीएनएल यहाँ पे शो कर दूंगा, पूरा लॉस प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन तरफ। तो यहाँ पे अपना मैंने पीएनएल पूरा शो किया हुआ है। ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पूरा एक 1 वीक का यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 वीक का है, लेकिन 1 वीक का कैसे है वो मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा। इसमें जो शुरुआती कुछ महीने में मेरा लॉस हुआ है, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे मेरा लॉसेस भी है, ये देखो लॉसेस भी हैं। तो मैं यहाँ पे सब हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि ये मैंने लॉसेस क्यों ले लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर तरीके से दिखाऊं ना, तो 22 सितंबर का ये ट्रेड है, ठीक है। 22 सितंबर, ये कौन सा चल रहा है, अक्टूबर। तो ये मैं पिछले महीने मतलब मैंने 1 वीक सिलेक्ट किया, तो मेरे को इतना तो पता नहीं है ये क्या क्या इसने ले लिया है। तो यहाँ पे अक्टूबर का भी मिक्स है, अक्टूबर का भी मिक्स है और अपना सितंबर का भी मिक्स है। तो आई होप मैं इस महीने का फिलहाल पूरा पीएनएल दूंगा, 1 तारीख को दूंगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल अभी इसमें चलते, इसमें मैं आपको अपनी गलतियां को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ट्रेड है ये पिछले महीने की, ये सितंबर अक्टूबर, देखो इसमें मिक्स आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इसीलिए मैं ये आज एक वीडियो बना के डालूंगा, वीकली पीएनएल करके रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप ये चीज़ गौर करो, मैंने यहाँ पे कितना ट्रेड किया, 4 पिछले महीने में। उससे पहले का महीना मेरा अच्छा था, लेकिन इसमें मेरा लॉस था। मैं आपको रियल बताऊंगा, कुछ भी यहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि मैंने 8 लोट से ट्रेड किया, मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया, नहीं भाई। मैं 1 लोट से ट्रेड करता हूँ, एक ही ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया, लॉस हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, टोटल 4 ट्रेड किए। ये बाय और सेल का 8 दिखा रहा है, मतलब मैंने टोटल उस दिन 4 ट्रेड किए। फिर चलते दूसरे दिन मेरे 6 ट्रेड किए। हालांकि प्रॉफिट है, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। यही हमको लास्ट में जाके कभी न कभी डुबा देती है। तो इससे आपको बचना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताने के लिए, समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि मतलब ये गलती आप ना करें। भले ये मेरे देखो यहाँ पे देखो 20 बार, मतलब 10 बार मैंने ट्रेड किया है, 10 बार, समझ रहे ना। 12 अक्टूबर को मैंने 10 बार ट्रेड किया है। ये टोटल यहाँ पे काउंटिंग बता रहा है, मतलब बाय और सेल का जो भी है, नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे लेके आ रहा है, टोटल आता है बाय का भी सेल। तो ये 10 ट्रेड किया तो 20 हो गया। यहाँ पे देखो मैंने कुछ प्रॉफिट नहीं किया, है। 795 रुपये का प्रॉफिट किया है। 212 रुपये मेरा यहाँ पे लूज में पीएनएल चला गया, प्लस 607 रुपये का मैंने चार्जेस पे किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा मेरा लॉस हो गया, समझो। मतलब वही 800-900 रुपये का मेरा, मतलब इतना ट्रेड भी कर दिया, ओवर ट्रेड करके मैंने देखो कितना सारा यहाँ पे लॉस कर लिया खुद का, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको यहाँ पे बचना है कि आप भाई ओवर ट्रेड मत करो। मैंने ये किया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियाँ यहाँ पे बता पा रहा हूँ। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस चीज़ से आप अगर बचा ले गए खुद को, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे आगे जाके। तो इसी चीज़ पे अभी मैं भी काम कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ। अभी मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख पा रहा हूँ, मैं ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ बिल्कुल, बहुत कम कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं जो 1 मंथ का पूरा पीएनएल आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। मेरा पूरा 7 डे मेरा पूरा ग्रीन में रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं, वो मेरा मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाऊं कि हाँ मैंने कमाया। नहीं भाई, वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि आप ये गलतियां ना करें जो मैंने किया। अभी यहाँ पे देखें 60 ट्रेड मैंने टोटल किया, मतलब 30 ट्रेड किया है, और इसमें बाय सेल करके 60 ट्रेड हो गया है। चार्जेस 1219 रुपये भरना है, ब्रोकरेज 1080 रुपये भरा है। तो ये ओवर ट्रेडिंग में है, नहीं तो ये 400-500 में सब निपट जाता और प्रॉफिट भी अपना अच्छा खासा निकल जाता।
अभी जो पूरे महीने का दिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए, फिर भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ, लेकिन ये प्रॉफिट है ठीक है, लेकिन अगर ये गलतियाँ आप करेंगे बार बार या मैं करूँगा तो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, अपने को ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होगी। अब अपन बहुत ही भारी लॉसेस में यहाँ पे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। मैं भी नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रख पा रहा हूँ, अच्छा कर रहा। अब मैं काफ़ी टाइम से पहले से भी कंट्रोल में ही था, लेकिन बोलते हैं ना एक इमोशन है, इसीलिए बोलता हूँ एक ट्रेड एक फिक्स आप रखोगे ना हर चीज़ तो आप बच जाओगे। अभी ये जो मैंने लॉसेस आपको प्रॉफिट दिखाया, ये मैंने ट्रेड ज़्यादा किए हैं लेकिन ये मेरे लॉस के अंडर में ही था। ट्रेड मेरी ज़्यादा हो गई लेकिन ये मेरे लॉस के अंडर में था। कोई भी ऐसा लॉस नहीं हुआ है जो मेरी बहुत लिमिट से बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो इसीलिए मेरे को क्या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद को रोक के लेके गया कि इतना हो गया ठीक है अभी नहीं करना है, तो मैंने वहाँ पे खुद को रोक लिया। हो सकता है आप अपने आप को रोक नहीं पाएँ, आप जो है आप लंबी ट्रेड ले लें, ज़्यादा क्वांटिटी से ले लें, आप उसको सेल ही नहीं कर पाएँ तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको अगर बहुत सीखने इसमें बहुत कुछ मिलेगा। और ये नॉलेज जो दे रहा हूँ इसको भाई इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, खाली की बकचोदियाँ नहीं कर रहा हूँ ठीक है। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की है, तो आपको उसको सुधारो कि ये ट्रेडिंग में ये करना ही नहीं। ओवर ट्रेडिंग अपने लोग का दुश्मन है, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो खत्म कर देगा मार्केट हमको ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये अपना 1 2 3, ये छोटा सा है, ये कुछ ही नहीं है, मतलब 3 प्रॉफिट में 2 लॉस में है। लेकिन मैंने यहाँ पे लॉस देखो 275 1000, मतलब 1000 ये मैंने ओवर ट्रेड किया होगा, तो यहाँ पे ये भी 1500-1600 के आसपास पहुँच गया होगा। ये भी ओवर ट्रेड किया, ये भी पहुँच गया होगा ठीक है। तो अभी आप लोग का एक सवाल होगा कि आप पर ट्रेड कैपिटल कितना यूज करते हो। तो ये देखो ओवर ट्रेड वाला है, जो ज़्यादा प्रॉफिट है ये ओवर ट्रेड वाला ही है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें मैंने 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड किया होगा, पक्का किया होगा। ये वाला मेरा नॉर्मल अगर मैं 1 लॉट से कर रहा हूँ तो मेरा 1000 1500-1600 के आसपास मेरा प्रॉफिट सेट रहता है, 800-900 का मैं लॉस लेता हूँ, ये मेरा सेटल है। अभी मेरा आप लोग पूछो कि मेरा पर ट्रेड मेरा कैपिटल कितना यूज होता है। भाई मैं 50,000 के कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, उसमें से मैं अपना खर्चा के लिए निकालते रहता हूँ, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है मैं निकाल लेता हूँ। और 50,000 में से मैं 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ। अगर आपको थोड़ा समझ में कैलकुलेशन आएगा, अगर कोई भी नॉर्मल प्रीमियम अगर 200 रुपये का आप मान के चलो, तो मतलब मैं पर ट्रेड 15 से 14,000 रुपये के बीच में ही यूज करता हूँ, पूरा कैपिटल नहीं यूज करता हूँ। ये करता था, बहुत किया मैंने कि 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये आप भी करते रहोगे, आप बोलो या ना बोलो, ये हिम्मत सबके अंदर नहीं है कि अपने आप को पब्लिक के सामने दिखा सके कि मैं गलत कर रहा हूँ आप मत करो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने भी बहुत किया है कि आपके दिमाग में भी आता होगा कि 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ, 5 रुपये ऊपर जाएगा 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमने ये तो सोच लिया कि ऊपर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो उसको कौन कट करेगा, वो भी देखना है ना भाई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं PNL 1 मंथ का भी शेयर करने वाला हूँ। ये अपना समझ लो आज कितना तारीख है, 5-6 दिन के बाद 1 मंथ का PNL शेयर करूँगा, उसमें आपको डिटेल में हर चीज़ समझाऊंगा। फिर मैंने ये गलती करने के बाद मैंने अपने आप को कैसे सुधारा, इतना ज़्यादा कैसे अपने अंदर बदलाव लाया है ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।